Hello students, today we will do Science NCERT for ninth standard chapter 9. What is our chapter 9? Chapter 9 is that motion force and law of motion. यानी हमारा चैप्टर 9 क्या था कि मोशन के बारे में हम पढ़ चुके थे. चैप्टर था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस. ओके, सो टुडे वी विल डू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस. इसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन्स गिव द 3 लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन ने कितने लॉज दिए थे? हमें 3 लॉज दिए थे. इस चैप्टर के अंदर 3 लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो अवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? सो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया? चलो पढ़ लेते हैं. अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन. अ बॉडी रेस्ट मतलब स्टेशनरी पोजीशन, रुकी हुई पोजीशन. विल रिमेन एट रेस्ट, वो तब तक ही रेस्ट में रहेगी. एंड अ बॉडी इन मोशन, और अगर कोई बॉडी मोशन में है, विल रिमेन इन मोशन, वो तब तक मोशन में रहेगी. इन स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन में, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, और उसकी यूनिफॉर्म क्या होगी? स्पीड यूनिफॉर्म होगी. अनलेस इट कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ इट. मीन्स वी कैन से इन द सिंपलियर वर्ड दैट इस लॉज में कहा गया कि कोई बॉडी तब तक रेस्ट में रहती, या कोई बॉडी तब तक, दो चीज़ों को ध्यान देना है यहाँ, कि कोई बॉडी जब तक रेस्ट में रहती, या कोई बॉडी तब तक क्या रहती? मोशन में रहती. कहाँ पर रहती? मोशन में रहती. विल रिमेन इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, और उसकी जो पोजीशन है वो तब तक चेंज नहीं होती जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. यानी मैं कह सकती हूँ कि कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी. किस में रहेगी? रेस्ट की. और अगर कोई बॉडी मोशन में है, काय में है? मोशन में. मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं हो सकती. चलो इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम पढ़ते हैं. कैसे पढ़ते हैं? सपोज दैट स्टूडेंट, अगर मैं साइकिल की बात करती है ना, हम किसकी बात करते हैं? साइकिल की बात करते हैं. तो बाईसाइकिल जब किसी रोड पर चलती तो वो अचानक से रुक जाती. क्यों रुक जाती? वो तो अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर कैसा फर्स्ट लॉ इसके ऊपर अप्लाइड होगा? तो इसके ऊपर अप्लाइड ऐसे होगा, व्हेन अ साइक्लिस्ट राइड द साइकिल. जब कोई साइकिलिस्ट साइकिल सवार साइकिल चलाता तो क्या होता? कुछ देर के बाद अगर वो अपना फोर्स लगाना बंद कर देता, फोर्स क्या कर देता? स्टॉप कर देता, तो कुछ टाइम के बाद साइकिल रुक जाती. लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब वहाँ पर हमने क्या किया? हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, बट जो साइकिल के टायर थे और जो रोड का सरफेस एरिया था, समझ गए क्या बोला मैंने? जो साइकिल के टायर थे, ये साइकिल के जो व्हील्स थे, और ये जो रोड थी, रोड पे चल रही ना साइकिल, ये रोड, तो इनके बीच में यहाँ क्या लग रहा है? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता. क्या लगता? फ्रिक्शनल फोर्स. तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण साइकिल क्या हो जाती? स्टॉप हो जाती. कुछ टाइम के बाद साइकिल स्टॉप हो जाती, क्योंकि वहाँ पर एक एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता. तो ये क्या होती है? साइकिल की पोजीशन रेस्ट पोजीशन में आ जाती है. ओके, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर्स ली, तो इस पिक्चर्स के थ्रू भी हम पढ़ सकते हैं. जैसे इसमें दिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या क्या कैसे अप्लाई होगा? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा. अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स,
जब तक उसके ऊपर या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, वो अनबैलेंस्ड फोर्स भी हो सकता, ना लगाया जाए। फिर क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट लॉ केवल रेस्ट पोजीशन पे ही डिपेंड करता, ये मोशन की पोजीशन पर भी डिपेंड करता। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। फिर क्या होता, अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अब क्या होगा कि अब वो मोशन में है तो तब तक मूवमेंट करेगी, तब तक मूवमेंट करेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सकते, है ना। सिंपली हम लोग समझ गए, इन द सिंपलियर वर्ड भी समझ गए कि सिंपलियर वर्ड में आप कैसे समझ सकते हैं, बस बहुत सिंपल है कि कोई भी बॉडी रेस्ट की अवस्था में है, रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहती, कोई बॉडी मोशन की पोजीशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। और ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता, उसकी पोजीशन को चेंज कर देता। ये हम पढ़ चुके थे इन द प्रीवियस वीडियो कि अनबैलेंस फोर्स कैसे पोजीशन को चेंज करता। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलो इसके बाद एक आता हमारा टॉपिक मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में पढ़ लेते हैं, व्हाट इज मोमेंटम। सो अब आता हमारा टॉपिक इसके बाद कि व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता, मोमेंटम मोमेंटम हम प्रीवियस चैप्टर 8 में भी पढ़े थे हम ना, तो उसके बारे में क्या होता मोमेंटम। मोमेंटम एक तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती, क्या होती, वेलोसिटी होती है। ओके, ये क्या होती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। लेकिन ये कैसे वेलोसिटी होती है देखिए, अब अगर वेलोसिटी को मास के साथ रिलेट कर दिया जाता, वेलोसिटी को किसको, मास के साथ रिलेट कर दिया जाता, तो वो क्या बन जाती, वो बन जाता मोमेंटम। कैसे बन जाता मोमेंटम, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। द मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी, द मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड कर सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को हम डिफाइन कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की मास की अगर प्रोडक्ट उसकी वेलोसिटी से कर दी जाए तो। मीन्स इन द सिंपलियर वर्ड वी कैन से दैट momentum of any object is the product of these mass and velocity। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो उसकी मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट होगा, है ना। तो मोमेंटम इज डिनोटेड बाय लेटर पी, पी के द्वारा हम मोमेंटम को डिनोट करते हैं। तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी इज इक्वल टू हो गया एम बी, पी इज इक्वल टू एम बी, यानी कि P is equal to momentum, momentum is equal to mass into velocity, mass into velocity। ओके, सिंपली समझ में आ गया होगा आपको। तो अब क्या हुआ कि अब हम देखेंगे कि यूनिट क्या होती है, किसकी, मोमेंटम की यूनिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत सी सिंपल वर्ड्स में समझाया, P इज इक्वल टू एम बी, तो निकाल लीजिए। पहले निकालने हम अब हमें चाहिए मास की और वेलोसिटी की यूनिट चाहिए। तो मास की यूनिट क्या है, मास की यूनिट क्या होती है, मास की होती है किलोग्राम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास किलोग्राम, और वेलोसिटी की तो हमें पता है मीटर पर सेकंड। तो क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इसकी क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो इन द सिंपलियर वर्ड वी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।